वेलकम टू विवेक स्टोरी चैनल। दोस्तों, मेरा नाम विवेक तिवारी है। दोस्तों, देश को शर्मसार करने वाली मणिपुर की घटना का वीडियो आने के बाद कांग्रेस सहित नए बने विपक्षी गठबंधन INDIE यानी इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस के घटकों ने जिस तरह संसद न चलने देने की ठानी, उसे सही ठहराना मुश्किल है, क्योंकि समय की मांग यही थी कि इस घटना पर संसद में तत्काल गहन चर्चा होती। हालांकि उक्त वीडियो सामने आते ही प्रधानमंत्री ने मीडिया के सामने आकर घटना की भर्त्सना करते हुए यह कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन विपक्ष इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह इस पर अड़ गया कि संसद में मणिपुर पर चर्चा तब होने दी जाएगी जब पहले प्रधानमंत्री अपना बयान देंगे। इसे लेकर भी पक्ष विपक्ष में टकराव हो गया कि मणिपुर पर बहस किस नियम के तहत। इस टकराव के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में चर्चा शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने अपने हंगामे से उसे नाकाम कर दिया और तर्क यह दिया कि उनकी कथनी करनी में अंतर है। साफ है कि विपक्ष को संसद ठप करने का बहाना चाहिए था। वह गृह मंत्री को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर वह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आया, जिसे मंजूरी भी मिल गई और यह भी तय हो गया कि जल्द ही उस पर बहस होगी। इसके बाद संसद चलने दी जानी चाहिए थी, लेकिन विपक्ष हंगामा करने को ही प्राथमिकता देता रहा। मजबूरी में सरकार को हंगामे के बीच विधेयक पेश और पारित करने पड़ रहे हैं। यह विचित्र है कि विपक्ष इसे लेकर शिकायत भी कर रहा है और चर्चा में भाग भी नहीं ले रहा है। पिछले कुछ समय से यह देखने को मिल रहा है कि संसद का प्रत्येक सत्र शुरू होते ही विपक्ष किसी न किसी मुद्दे पर हंगामा शुरू कर देता है और सदन नहीं चलने देता। यह महज दुर्योग नहीं हो सकता कि संसद सत्र शुरू होने के ठीक पहले ऐसा कोई मामला आ जाता है जिससे विपक्ष को हंगामा करने में आसानी होती है। कभी पेगासस जासूसी मामला सामने आ गया, तो कभी अडानी समूह को लेकर अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग का रिपोर्ट। किसी न किसी मुद्दे को लेकर विपक्ष जिस तरह हंगामा करने को तरजीह देने लगा है, उससे तो यही लगता है कि संसद चलाने में उसकी दिलचस्पी ही नहीं रही। लगता है वह इससे अनजान है कि जरूरी विधेयक समय रहते पारित न होने से देश के काम रुकते हैं। विपक्ष को यह आभास होना चाहिए कि जनता यह अच्छे से देख और समझ रही है कि वह किसी न किसी बहाने संसद को नहीं चलने देना चाहता। इसके कहीं कोई प्रमाण नहीं कि किसी दल ने संसद में हंगामा करके राजनीतिक लाभ हासिल किया हो या फिर अपनी लोकप्रियता बढ़ने में सफल रहा हो। यह ठीक है कि लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, लेकिन यदि विपक्ष यह आशा कर रहा है कि संसद को बाधित कर वह अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहा है, तो यह उसकी भूल ही है। उसे यह पता होना चाहिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के पहले आए अविश्वास प्रस्ताव का क्या हश्र हुआ था। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 2014 के मुकाबले कहीं अधिक सीटों पर जीत हासिल की थी। विपक्ष को पता है कि इस बार भी अविश्वास प्रस्ताव में उसे पराजय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं क्यों वह उसे अपनी जीत समझ रहा है। निसंदेह उसने अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार को घेरने के लिए अपनी तैयारी कर ली थी, लेकिन सत्ता पक्ष भी तैयारी कर रहा था। यह तय है कि सरकार भी विपक्ष को आईना दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाली। वह मणिपुर पर बयान देने के साथ विपक्ष शासित राज्यों और खासकर बंगाल की घटनाओं का भी उल्लेख कर सकती है। जहां तक मणिपुर में 2 महीने से जारी हिंसक टकराव की बात है, वो वास्तव में गंभीर है, लेकिन वहां के इतिहास को देखें तो विभिन्न गुटों के बीच पहले भी हिंसक टकराव होते रहे हैं। एक समूह के लोग दूसरे के बैरी बन जाते रहे हैं। इस बैर भाव के कारणों की तय तक जाना और उस पर सार्थक चर्चा जरूरी है। यह तभी संभव है जब सदन में खुलकर चर्चा हो। कांग्रेस को यह याद रखना चाहिए कि मणिपुर में उसके शासन के समय जब जब हिंसा हुई, तब क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री ने संसद में चर्चा की शुरुआत की? दोस्तों, 1993 में मणिपुर में नागा कुकी के बीच संघर्ष में करीब 700 लोग मारे गए थे। तब के केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए अवश्य थे, लेकिन चंद घंटों के लिए, जबकि इस बार गृह मंत्री अमित शाह वहां 4 दिन रहे। इस दौरान उन्होंने वहां सभी समुदायों से संवाद किया। उन्होंने गृह राज्य मंत्री को भी वहां 22 दिनों के लिए भेजा। केंद्र से अधिकारी भी वहां भेजे। स्पष्ट है कि गृह मंत्री ने मणिपुर का हिंसा थामने के लिए भरसक प्रयास किया। कांग्रेस का यह आरोप निराधार ही है कि प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वह नियमित तौर पर वहां के हालात की समीक्षा करते रहे। यह आरोप सस्ती राजनीति के अलावा कुछ और नहीं कि प्रधानमंत्री मणिपुर की स्थिति नियंत्रित नहीं करना चाहते थे। वह तो पूर्वोत्तर के राज्यों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास 2014 से ही कर रहे हैं। इससे वहां बदलाव भी आया है और वह दिख भी रहा है, क्योंकि संसद में इस या उस बहाने हंगामा करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इसलिए समय आ गया है कि ऐसी कोई व्यवस्था बने जिससे संसद राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सही कर सके।
कोई भी समस्या हो उस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, न कि हंगामा। विडंबना यह है कि अब हंगामा अधिक होता है और काम कम। कई बार तो पूरा का पूरा सत्र हंगामे की भीड़ चढ़ जाता है। इससे संसद की गरिमा गिरती है और लोकतंत्र की बदनामी होती है। अब यह आवश्यक हो गया है कि जो भी सांसद संसद न चलने दे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ऐसे नियम कायदे बनने चाहिए जिससे संसद की कार्यवाही बाधित न होने पाए, क्योंकि लगातार ऐसा होने से लोकतंत्र का उपहास ही नहीं, देश का विकास भी थमता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।